अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। ओके। इकोनॉमिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था स्टॉक एंड सप्लाई। ठीक है। अच्छा, स्टॉक और सप्लाई में कोई कंफ्यूजन या किसी भी टॉपिक में कोई इशू हो, प्रॉब्लम हो? आपको मैंने आपके चेक किए थे क्वेश्चंस, उसमें आपने इक्वेशन नहीं लिखी थी और ग्राफ भी नहीं बनाया था। एक बिजनेस साइकिल का आपको ग्राफ बनाना था, जी सर। वो आपने नहीं बनाया था, लेकिन क्यों? सर मैं भूल गई थी, मैंने कहा कि क्वेश्चन लिख दिए थे। वो ग्राफ आपको बनाना था ना, ग्राफ क्यों नहीं बनाया? सर मैं थोड़ी देर में बना दूंगी। ठीक है, ग्राफ आपको अगर नहीं आता है तो आप मुझसे लीजिएगा, बना दीजिएगा उसका। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमने कर लिया था। अब मेन फंक्शन ऑफ मनी, जी मनी के फंक्शंस कौन से होते हैं, मनी के काम कौन से होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट हमने एक तो इस तरह से सवाल आ जाएगा कि डिफाइन, या इस तरह से। ठीक है। व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ मनी? देयर आर थ्री फंक्शंस, डिस्क्राइब नहीं करने पड़ेंगे आपको। मीडियम ऑफ एक्सचेंज लिखना है, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट। ठीक है। एक सवाल इस तरह से आएगा कि आप एक्सप्लेन करें फंक्शंस ऑफ मनी को। ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है मनी इनेबल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी। यानी कि आपने कोई भी चीज परचेज करनी है, अगर फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी चीज आप परचेज कर रही हैं, तो आपको गुड्स कब मिलेंगे? जब आप गुड्स की जगह पे एक्सचेंज क्या करेंगे, पैसे देंगे, मनी देंगे, तभी आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका मतलब है फंक्शन ये है, पैसों के अंदर, मनी के अंदर, के मीडियम है वो एक्सचेंज करने का, चेंज करने का एक क्या है, मीडियम है। सेकंड फंक्शन हमारे पास यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट मनी सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि किसी भी चीज को, किसी भी गुड्स को अगर हमें मेजर करना है, उसके वैल्यू को, तो हम पैसों से वैल्यू मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कोई भी चीज 1000 की है, या 10 रुपीज की है, या 5000 की है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इन टर्म ऑफ मनी। तो सेकंड फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ अकाउंट। बेटा आवाज आ रही है? ये बात समझ आ रही है? दोनों फंक्शन समझ आ गए? जी सर आ गए। सेकंड वाला दोबारा समझा दीजिए। सेकंड वाले में ये है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, यानी कि आप किसी भी चीज की वैल्यू किस चीज से लगाते हैं, पैसों से लगाते हैं। कि ये 500 की चीज है, ये 400 की है, 200 की है, 5000 की है। तो ये पैसों का फंक्शन है कि वो किसी भी चीज की वैल्यू कर सकते हैं। पहला ये है कि हम एक्सचेंज में कोई भी चीज जब परचेज करेंगे तो उसके एक्सचेंज में हम पैसे देंगे, एक फंक्शन हो गया। सेकंड फंक्शन, उसकी वैल्यू हम किस में करेंगे, पैसों में करेंगे, तो दूसरा फंक्शन यूनिट ऑफ अकाउंट हो जाएगा। थर्ड फंक्शन हमारा हो जाएगा स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी अलाउज इंडिविजुअल टू सेव फॉर द फ्यूचर बाय स्टोरिंग वैल्यू ऑफ ओवर टाइम। आपको अगर कुछ अमाउंट या कुछ वैल्यू पैसों की बचा के रखनी है, सेव करके रखनी है, तो आप रख सकते हैं, बैंक में रखें या अपने पास रखें। तो पैसों का थर्ड फंक्शन ये होगा कि उसकी वैल्यू जो है वो हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं किसी भी टाइम पीरियड के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, एक दिन के लिए। ठीक है। तो ये भी फंक्शन किसका है, मनी का है। फोर्थ फंक्शन, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब है गिरो होना, बढ़ना। मनी फैसिलिटेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन बाय प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। यानी कि हम पैसों से क्या कर सकते हैं,
इन फ्यूचर की पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये फंक्शन है कि इन फ्यूचर आप पैसों से कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये चार फंक्शन जो होते हैं वो मेन होते हैं किसके, मनी के। चारों बेटा समझ आ रहे हैं ये? जी सर आ गए। आपके पास आएगा कि एक्सप्लेन करें, या व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ मनी, मनी के कौन से मेन फंक्शंस हैं? तो तीन भी लिख सकते हैं हम, चार भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इनकी डेफिनेशन वन लाइनर है, एक एक सेंटेंस है, दो दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द फंक्शन, इसके नीचे हमें लिखना है एक स्टेटमेंट, द दीज फंक्शंस इनेबल मनी टू फैसिलिटेट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ये किस चीज को सपोर्ट करते हैं? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करते हैं। यानी कि हम जो लेन देन करते हैं, ठीक है, एक्टिविटीज करते हैं, उसमें ये हेल्प आउट करते हैं या फैसिलिटेट करते हैं हमें। प्रोमोट इकोनॉमिक एफिशिएंसी, यानी कि प्रोमोट करते हैं इकोनॉमिक्स को, मईशत को प्रोमोट करते हैं पैसे। एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, और इससे क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। किसी के पास पैसे होते हैं तो वो डेवलपमेंट भी कंट्री की कर सकता है, लोग भी अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं, चीजों को परचेज कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी जीडीपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये नीचे दो लाइनें हमें लिखनी है, एक लाइन सही है। अब सेकंड सवाल हमारा आ रहा है, क्वालिटीज ऑफ गुड मनी। गुड मनी की क्वालिटीज क्या है? ठीक है, दीज आर क्वालिटीज। अब क्वालिटीज क्या होती है कि जनरली एक्सेप्टेबल। फर्स्ट क्वालिटी ये है कि एक्सेप्टेबल है, हर जगह पे जनरली एक्सेप्टेबल किया जाता है। आप किसी भी शॉप पे चली जाएं और कहीं पर पैसे दें, कहें कि ये चीज मुझे एक्सचेंज करके दे दें, यानी कि ये प्रोडक्ट मुझे दे दें, तो वो मना नहीं कर सकते पैसों से। तो हर जगह पर क्या है, आपके उस स्पेसिफिक कंट्री के अंदर स्पेसिफिक करेंसी क्या होती है, एक्सेप्टेबल है। बेटा ये पॉइंट समझ आ गया आपको, क्वालिटीज वाला? जी सर आ गया। क्या है इसका मतलब जनरली एक्सेप्टेबल का? हम अगर किसी भी करेंसी में अपनी जगह पैसे दें तो वो एक्सेसिबल हो जाएगी। एक्सेप्टेबल होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड कहीं पे नहीं होता है, डेबिट कार्ड नहीं होता है, लेकिन पैसे, पैसों की ये क्वालिटी अच्छी हर क्वालिटी जगह है पे कि मिल हर जाएगी। जगह पे एक्सेप्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड कह रहा है कि कुड बी यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वही सेम फंक्शन यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, ये भी एक क्वालिटी भी है कि किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर कौन करते हैं, गुड्स की या सर्विसेज की वैल्यू मेजर कौन करते हैं, पैसों से होती है, मनी से होती है। तो मनी का सेकंड जो है क्वालिटी ये है कि वो मेजर करवाता है किसी भी गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको बिल्डिंग एक सेल करनी है, तो बिल्डिंग की वैल्यू किस चीज से करवाई जाएगी, हाँ कैश से हाँ। करवाई जाएगी या पैसों से करवाई जाएगी। ठीक है, तो किसी भी चीज की हम मेजरमेंट जब वैल्यू करवाते हैं तो वो पैसों से वैल्यू हो जाएगी। कुड बी यूज्ड स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, उनको हम पैसों को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उनके वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है ना, सेकंड और थर्ड फंक्शंस भी हैं और क्वालिटीज भी हैं। ठीक है, फोर्थ कह रहा है द पोर्टेबल और मूवेबल इजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि आप एक जगह से दूसरी प्लेस पर, जगह पर आप क्या कर सकते हैं, उसको मूव करवा सकते हैं। पोर्टेबल होते हैं, ठीक है, आप इजिली कैरी आउट कर सकते हैं। एक जगह से आप लेके गए, दूसरे शहर में लेके जाएं, दूसरी जगह पे लेके जाएं, तो इजिली पोर्टेबल होते हैं, मूवेबल होते हैं। तो ये भी एक क्वालिटी है गुड मनी की। फिफ्थ कह रहा है कि इट कैन बी डिविजिबल इन स्मॉल यूनिट्स। पैसे, पैसों की क्वालिटी ये होती है कि वो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में भी डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपीज है और आपको कितने चाहिए, 10 रुपए चाहिए, तो इसको क्या, 100 रुपए को आप डिवाइड इजिली कर सकते हैं 10 रुपीज के अंदर। यानी कि 100 रुपए की किसी चीज की वैल्यू नहीं है, 10 रुपए वैल्यू है, तो क्या होगा, 10 रुपीज आपके डिवाइड हो जाएंगे और आपको चेंज भी मिल जाएंगे, उस चीज, वो चीज भी मिल जाएगी। यानी कि इसको एक्सचेंज भी 10 रुपीज को कर सकते हैं, ठीक है, विद दी गुड्स और सर्विसेज, और बाकी जो रिमेनिंग पैसे है वो बैलेंस हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डिविजिबल भी होते हैं, इसको डिवाइड करके आप यूनिट्स में पैसे चेंज करके आप बहुत सारी चीजें मल्टीपल ले सकते हैं। बेटा यहां तक कोई मसला है? हाँ सर। अच्छा, सिक्स मुझे बताएं, इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड और आइडेंटिफाइड इजिली। सिक्स कह रहा है कि आप पैसों को के अंदर इस, आप इजिली रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि 10 रुपीज के नोट पे 10 लिखा होता है, 100 रुपीज के नोट पे 100 लिखा होता है, और भी बहुत सारे क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशंस होती हैं जिसके थ्रू आप इजिली उसको क्या कर सकते हैं,
रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो ये भी एक क्वालिटी होती है कि मुश्किल नहीं है कि आप उसको पहचान ना सकें। ये 500 का नोट आपको कोई दे कहे कि 10 रुपए का है या 1000 रुपए का है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रिकॉग्नाइज इजिली क्या हो जाते हैं, पहचान उनको इजिली हम कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला समझ आ गया बेटा? जी सर आ गया। अच्छा, आप रिपीट कर सकते हैं दी क्वालिटीज ऑफ, मुझे बता दें क्वालिटी ऑफ मनी कौन कौन सी होती हैं। जनरली एक्सेप्टेबल, ठीक हो गया। और एक होती है मेजर द वैल्यू, ठीक है। और इट इज स्टोर ऑफ वैल्यू, सही है। मूवेबल इजीली, सही है। और स्मॉल यूनिट्स, और ठीक है। आइडेंटिफाई इजीली। ठीक है, तो ये चार पांच फंक्शंस हैं, चार लिखें या पांच लिखें, आप कोई इशू नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो आगे मैं आपको डेफिनेशन या सेंड कर दूंगा, या खुद से बना सकती हैं तो बना ले, नहीं तो फिर मैं भेज दूंगा इसकी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, आगे वाले जो एक सवाल आता है, नेम द लॉज ऑफ रिटर्न एंड लॉज ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कुछ लॉज होते हैं, कानून होते हैं जिनको हमें लिस्ट डाउन करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। रिटर्न का मतलब है प्रॉफिट, ठीक है। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। अच्छा, इसके जो अपोजिट कॉस्ट लॉ होते हैं वो कॉस्ट के होते हैं। रिटर्न का मतलब है बेनिफिट लेना, और कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट लगाना, एक्सपेंस लगाना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग कॉस्ट, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट। ये क्या होते हैं, ये लॉ होते हैं। और इसका एक सवाल आपके पास आ सकता है कि लिस्ट डाउन करें या नेम लिखें, नेम दी लॉज ऑफ रिटर्न एंड लॉज ऑफ कॉस्ट। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे एक चैप्टर में। आपको ये नाम याद करने हैं कि लॉज ऑफ, देखें, लॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, और यहाँ पे आप लिखेंगे इंक्रीजिंग कॉस्ट। यानी कि फर्स्ट वाला जो है वो सेकंड वाले के साथ रिलेट करेंगे, कॉस्ट के साथ, और सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट वाले से रिलेट करेंगे, और थर्ड वाला जो है वो थर्ड वाले से रिलेट करेंगे। यानी कि यहाँ पे कॉस्ट लिखी हुई है और यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है। यहाँ पे डिमिनिशन का मतलब होता है कम होना, डिक्रीज होना। डिक्रीज का मतलब है डिक्रीज, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। और यहाँ पर भी क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग कॉस्ट, ठीक है। ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, तो इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और ये जो शॉर्ट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका होगा 3 नंबर का। अगला सवाल है यूटिलिटी। अब यूटिलिटी वर्ड का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, ठीक है। ability or power of a goods or services to satisfy one or more needs or wants of a consumer is called utility। यूटिलिटी वर्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो हमें क्या करे, सेटिस्फाइड, या ह्यूमन की, कंज्यूमर की वांट्स को या नीड्स को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। उसको हम क्या कहेंगे, यूटिलिटी कहेंगे। तो इकोनॉमिक के अंदर यूटिलिटी वर्ड का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। और सेटिस्फेक्शन हमें कहाँ से मिलती है, जो भी हमारी नीड होती है या हमारी जो वांट होती है, उससे अगर हमें नीड या वांट फुलफिल हो रही है, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे हमारी नीड्स या वांट्स हमारी सेटिस्फाइड हो गई। इस टर्म को हम क्या कहेंगे, सेटिस्फेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज सेटिस्फाई थर्स्ट। पानी क्या करता है, पानी आपकी क्या है, ये बताएं। पानी आपकी नीड है, ठीक है। और इस, ये नीड किस चीज से खत्म हो जाती है या सेटिस्फाइड होती है, जब हम पानी पीते हैं तो हमारी प्यास जो है वो बुझ जाती है, ठीक है। तो पानी पीने के बाद हम क्या होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, तो ये यूटिलिटी कहलाएगा, ठीक है। हर प्रोडक्ट के अंदर यूटिलिटी की एबिलिटी होती है या पावर होती है, ठीक है। अगर फूड हम खा रहे हैं तो फूड के अंदर कौन सी एबिलिटी या पावर है, हर चीज के अंदर यूटिलिटी होती है, सेटिस्फेक्शन होती है, ठीक है। फूड के अंदर सेटिस्फेक्शन क्या है, यूटिलिटी क्या है? फूड के अंदर के हम उसको खाते हैं। हाँ, खाते हैं तो क्या होता है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है, भूख हमारी खत्म हो जाती है। तो खाने के अंदर एबिलिटी या पावर है हमें सेटिस्फाई करने का। और हमें सेटिस्फेक्शन किस चीज से मिलेगी, जब हमारी भूख खत्म हो जाएगी, ठीक है। हम खा लेंगे खाना। जैसे कि हम कोई और एग्जांपल ले लें, पानी से हमें क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगी,
तो पानी के अंदर एक पावर या एबिलिटी है हमें सेटिस्फाई करने की, और वो सेटिस्फेक्शन किस तरह से फुलफिल हो जाएगी? जब हम पानी को पिएंगे तो हम सेटिस्फाइड रहेंगे। यहां तक बेटा कोई सवाल है तो पूछ लें आप। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। यहाँ तक ये टेस्ट करके मुझे कल आप चेक करवा लीजिएगा। सही है। और कौन कौन से टेस्ट आपके रहते सर हैं कल इकोनॉमिक्स से? सर कल वाला टेस्ट सही था। कल वाले में वही मैंने बताया ना, इक्वेशंस आपने नहीं लिखी थी। तीन और सवाल की बस जो। वो ग्राफ। हाँ, ग्राफ इक्वेशंस कौन सी नहीं लिखी थी आपको याद है कोई? सरप्लस डेफिसिट और सरप्लस डेफिसिट और बैलेंस बजट का भी नहीं लिखा था आपने, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला जो फेवरेबल अनफेवरेबल वाली, वो नीचे आपको इक्वेशन छोटी सी लिखनी है। सर आप मुझे एक दफा भेज देंगे? वो मैं सेंड कर दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दूंगा। सही है। ठीक है। और ये आप ठीक है। टेस्ट कल मुझे दे देंगे। सही है। ठीक है। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। लव